प्रिय भक्तजनों, साथियों, जय श्री राधे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और एक कहानी ऐसी जिसका जो मैं श्रवण कराऊंगा, उसके सुनने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारी असामान्य परिस्थितियों के कारण मन के अंदर जो पैदा हुए सवाल हैं, उन सब का जवाब आपको किसी हद तक मिल जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण आ जाएगा। एक नए एंगल से आपके जीवन का नजरिया बनेगा, जीवन में ठहराव और स्थिरता आएगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत अत्यधिक प्रेम था। एक दिन दोनों के बीच में कोई छोटा मोटा विवाद हुआ और फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। विवाद क्या था? विवाद में तोते ने मैना को बोल दिया कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। बदले में मैना ने भी जवाब दिया, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे। विवाद काफी बढ़ता रहा। आखिरकार विवाद के निपटान के लिए वे भगवान कृष्ण के पास, श्री हरि विष्णु के पास गए और अपनी बात बताई। श्री कृष्ण ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी है, ज्यादा विश्वासघाती होती है? तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी होती है, ज्यादा विश्वासघाती होती है। विष्णु भगवान श्री हरि बोले, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। तब तक माता रुक्मणी आ जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी इसे सुनना चाहती हूँ। तोता थोड़ा असमंजस में आ जाता है। तब माता रुक्मणी और श्री हरि नारायण दोनों ही कहते हैं कि तोते, तुम अपनी कहानी सुनाओ, हम दोनों मिलकर निर्णय करेंगे कि क्या वाकई स्त्रियां ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती हैं या पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं। तब तोता रुक्मणी और श्री हरि नारायण के सामने अपनी कहानी सुनाने लगता है। बड़ा आनंद आएगा दोस्तों, इसको पूरा सुनिएगा। तोता बोला, प्रभु, एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा जो बेटा था, उसका नाम चंद्रसेन था। वो केवल बहुत बहादुर और प्रतापी ही नहीं था, बल्कि बहुत सुंदर भी था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वो भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। इसी वजह से, जैसे कि सामान्य सी बात है, स्त्री अगर ज्यादा सुंदर है, रूपवान है, तो अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती है या उसे कुछ नहीं मानती है। तो ऐसे ही चंद्रप्रभा भी अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को ना सुंदर मानती थी, ना कुछ मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को किसी बात पर कहासुनी हो गई। वो विवाद ज्यादा बढ़ गया, दोनों के बीच गलतफहमी हो गई। उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब जल का पानी वगैरह छिड़काव किया, तब जाकर वह होश में आती है। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझ दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मेरा तो सारा जीवन आपके ही पीछे है। ज्यादातर स्त्रियों का इसी तरह का सोचना होगा दोस्तों। मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो प्राण प्रिय, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नर्म नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा दुखी होती है और कहती हैं, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में कहीं और आएंगे, वह सब हमारे साथ होते हुए, अगर आप मेरे साथ होंगे तो वो सब दुख मुझे सुख ही लगेंगे। लेकिन महल के सुख बिना आपके मुझे जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने हो जाएंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता आगे कहता है कि प्रभु, राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर
चंद्रसेन ने मन में सोचा कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं कि तुम उदास मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और हर हाल में आप अपने साथ ही मैं आपको रखूंगा। चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे दोनों राज्य से बाहर निकलकर कहीं और के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो जंगल से गुजर रहे होते हैं और चलते चलते थक जाते हैं तो फिर एक घने बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय करते हैं। वे बहुत थके हुए थे, ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सर्प, महाभयंकर सांप आ जाता है जो चंद्रप्रभा को काट लेता है। तोता कहानी को आगे बढ़ाता है कि प्रभु आगे सुनिए, सांप के डसते ही राजकुमारी तड़पने लगती है और चंद्रसेन की आंख खुल जाती है। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन समझ जाता है कि सर्प ने राजकुमारी को डस लिया है। चंद्रसेन बेचैन हो जाता है। कुछ देर बाद राजकुमारी मृत जैसी हो गई। इस प्रकार राजकुमारी को मृतक देखकर चंद्रसेन बहुत जोर जोर से रुदन करने लगता है, विलाप करने लगता है। चंद्रसेन मन में सोचता है कि अब जब जीवन संगनी ही मर गई तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उन दोनों के बीच देखिए कितना प्रगाढ़ प्रेम था। मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। और ऐसा मन में विचार करके वो चंद्रप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रो रो कर कहता है कि हे चंद्रप्रभा, जब तुम ही नहीं तो मैं ही जीकर व्यर्थ क्या करूंगा, अब मैं भी जलकर मर जाऊंगा। और उसी इच्छा से वो लकड़ियां बीन कर एक चिता तैयार करने लगता है। उसी समय स्वर्ग का एक देवदूत उधर से गुजर रहा होता है। उसने चंद्रसेन को रोते हुए देखा, विलाप करते हुए देखा तो उसके मन में दया आ जाती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार चंद्रसेन ने उस देवदूत से कहा कि मेरा अपना दुख कहने की शक्ति भी मुझ में नहीं है। मुझे तो बस ये है कि धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं, किसी तरह से मेरा प्राणांत हो जाए। तो देवदूत ने कहा कि तुम मुझे अपना हाल जरा विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चंद्रसेन को थोड़ा हिम्मत आई। चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राज्य का राजकुमार हूं। मेरे पिता अग्रसेन बहुत चक्रवर्ती सम्राट हैं और राजा अग्रसेन का बेटा मेरे पिता ने मुझे किसी बात पर राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को प्रेमवश होकर राज्य से लेकर आ गया, महलों से लेकर आ गया और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आकर कुछ देर के लिए विश्राम करने यहाँ रुका। हमें नींद आ गई और मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके प्रेम में मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके प्रेम में मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अब मैं अपनी पत्नी के साथ ही तुरंत जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा। तब तोता कहता है, हे प्रभु नारायण, आगे सुनिए। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहता है कि राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। तू भी इस बात को जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ ना आता है ना जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिल जाएंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवताओं की भी लालसा होती है, तो फिर तू क्यों इस शरीर को नष्ट करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी, ऐसी रूपवान गुणवान पत्नी मुझे किसी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। चंद्रसेन के अंदर से अपनी पत्नी का वो प्रेम, वो मोह नहीं जाता है।
यह विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार,